हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है राघव और आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से। अब आप लोग तो जानते ही हो कि टर्म 1 में एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब के एमसीक्यूज ला चुके हैं। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे जिनके मैं प्रॉपर लेक्चर वीडियोज़ दे चुका हूँ, अगर तुमने अभी तक वहाँ जाके नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि रियल नंबर के 4 लेक्चर थे एटलीस्ट वो जाके देख लो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, अगर वो नहीं भी देखनी है तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट 4 लेक्चर वीडियोस तो जाके देखो। 30-30, 40-40, 50-50 मिनट के, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। अगर मान लो तुमने लेक्चर वीडियो देख ली तो ये डन है, ये मतलब ऐसे चुटकी है, कुछ नहीं है, मतलब ख़त्म है। ये तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसके। ये मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ अभी तुम्हें ये वाले क्वेश्चन, बट प्रोसेस बता देता हूँ। कभी भी तुम ऐसी वाली वीडियोस देख रहे हो तो एक कॉपी रखो यार अपने पास। ज़रूरी नहीं है कि तुम उसमें डिटेल सॉल्यूशन लिख रहे हो क्योंकि एमसीक्यूज है। कॉपी रखो, उसमें 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे लिखो। फिर लिखो कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, A, B, C। जैसे ही क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ उसके बाद पॉज करो, सॉल्व करो। फिर नहीं आता मेरा सॉल्यूशन देखो, आगे से करो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है ये। कोई क्वेश्चन है बताओ। मुझे दे रखा है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। अब अगर आप लोग इसको वैसे तरीके से सॉल्व करते हो जैसे कि जो इसका एक्चुअल तरीका है, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी किए थे ना काफ़ी सारे एग्जांपल्स, बट आप लोग भी जानते हो कि एमसीक्यू है तो हमें तुक्के नहीं, हिट एंड ट्रायल मारने हैं। जैसे ये देखो, n² - 1 डिविजिबल बाय 8, तो n को कोई नंबर डाल दो। अगर n 1 है तो n² - 1 0 हो जाएगा, सिंपल। अगर n मेरा 2 है तो n² - 1 हो जाएगा 4 - 1 3। ऑफ कोर्स अब ये दोनों 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से छोटे नंबर है, तो 8 से बड़े नंबर लाने के लिए n को 3 पुट करो। जैसे ही मैं n को 3 पुट करता हूं मैं देखता हूं n² - 1 9 - 1 8 हो जाता है। यस, दैट इज डिविजिबल बाय 8। तो यहां से मेरे को ये पता लग गया कि ऑप्शन पे क्योंकि दे रखे ना कि n क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर है। तो अभी के लिए हमारे पास एक ढंग का आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने बस ये बताया कि n = 3 पे हमारा ये क्वेश्चन वैलिड है, वो डिविजिबल बाय 8 है। अगर मैं n को 4 पुट करूं तो कितना आंसर आएगा, 16 - 1 15। इसके आगे टिक मार देते हैं। क्या 15 डिविजिबल है? नहीं, 15 8 से डिविजिबल नहीं है। n को 5 पुट करते हैं, वो कितना आ जाएगा, 25 - 1 24। यस, इट इज डिविजिबल बाय 8। तो अगर तुम n को 7 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, 49 - 1 48 विच इज डिविजिबल बाय 8। अगर तुम n को 9 पुट करते हो 81 - 1 80 विच इज डिविजिबल बाय 8। तो जितने भी ऑड नंबर्स है क्लियरली मैं देख सकता हूँ n = 4। ये तो बिल्कुल गलत है कि इसका आंसर कोई भी इंटीजर हो। यहाँ लिखा है ना n क्या है, n इंटीजर नहीं, गलत, क्योंकि मैं कहता हूँ n = 1 नहीं है वैलिड, तो ऐसे डिलीट करो ऑप्शन को। नेचुरल नंबर नहीं यार, मैंने 1 देखा नहीं है, सारे नेचुरल नंबर नहीं है। ऑड इंटीजर है, हाँ, जितने भी ऑड नंबर्स हैं इंटीजर थे। क्यों इंटीजर क्यों लिखा है यहाँ पे, ऑड नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर आप लोग ये भी जानते हो कि तुम नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। इवन अगर मान लो कि हाँ मैं +-5 लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो हमारा आंसर है एन ऑड इंटीजर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इवन इंटीजर भी नहीं है क्योंकि 4 और 2 पे आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसे चुटकी बजा के करते हैं, सीधा मन में पुट करके वैल्यूज को सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। यहाँ क्या दे रखा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो हमने अपने लेक्चर 1 या 2 में किया था ऑलरेडी? सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और ठीक है, तो आप लोग वैसे खुद ट्राई करो, इसे नहीं आता तो अब देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ वापस से। कभी भी लीविंग रिमाइंडर 8, ऑफकोर्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिखा हो रियल नंबर्स में, वी आर 100% टॉकिंग अबाउट HCF इन सम वे। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट, हाइएस्ट, लोएस्ट, LCM, लीस्ट, LCM, ठीक है। तो HCF की बात हो रही है, तो क्या हमें 70 और 125 का HCF निकालना है? नहीं। क्वेश्चन ढंग से देखो, यहां दे रखा है कि कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को जब डिवाइड करता है तो 5 और 8 रिमाइंडर देता है रिस्पेक्टिवली। का क्या मतलब, ये दे रखा है हमें, अगर मैं 70 से उस नंबर, मेरा नंबर लेट मान लेते x है, मैं डिवाइड करूँ ना
तो मेरा रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर मैं x को 125 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब तो याद आ गया होगा ना आप लोगों को क्या चीज़ है। आप लोगों को एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा, अगर मैं रिमाइंडर अपने डिविडेंड में ऐड कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर लेता हूं सॉरी, तो वो जो डिविडेंड बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मेरे डिवाइजर से। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है बात, तो यहाँ से कहने का मेरा ये मतलब है, आप लोग ये जानते होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेमा। बेसिकली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं अपने डिविडेंड से, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, इसका मतलब 70 इज इक्वल टू एक्स इंटू जो मेरा डिवाइजर है इंटू सम कोशेंट मेरे को नहीं पता प्लस 5 रिमाइंडर। तो अगर मैं इस 5 को इधर ले आऊं, यानी कि 65 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ 65 इक्वल टू एक्स क्यूब का, कि डिविजिबल है, एक्स उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो x 65 का एक फैक्टर है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ 125 वाले केस में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो 125 वाले केस में कि 8 इंटू ये देखो x इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 125, यानी कि x इंटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू 117, यानी कि x मेरा एक 117 का भी एक फैक्टर है। तो मेरे को वो लार्जेस्ट x निकालना है जो 117 और 65 दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, 70 और 125 का HCF नहीं लेना, आपको HCF लेना है इनका। मैं गोल गोल के घूम रहा हूँ। मेरे को 117 और 65 का HCF लेना है, और ये सब जानते हैं क्या होता है यार, 13। क्यों 13 5 जाइए और 13 9 जाइए होता है, और कोई फैक्टर नहीं है इनका हाईएस्ट में। ठीक है, तो दिस इज द HCF। यहाँ पे टिक कर देते हैं हम 13 को। 13 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये वाला आप देखना बार बार क्वेश्चन आएगा बहुत बार, ये मेरे को ऐसा लग रहा है एक्चुअल टर्म 1 में भी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन करा रखा है लेक्चर में। थर्ड, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ ab। करो, कर लोगे ना तो यार, ये तो काफ़ी सिंपल है। ये एग्जैक्ट चीज़ मैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग्जैक्ट चीज़, एग्जैक्ट यही नंबर से, या तो ए बी था बट सेम यही था कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा था ना, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो देखो, आप लोग भी जानते हो कभी भी किस नंबर की हम जब एलसीएम, बचपन में भी एलसीएम HCF कैसे लेते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना यार, वही सेम चीज़ है। जब मुझे पता है ए है मेरा क्या, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मुझे पता है यार मेरा b क्या है, एक्स वाई क्यूब, मुझे निकालना है HCF। क्या हाईएस्ट चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ पे, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको भी लिख सकता हूँ एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई। यही वो चीज़ है जो कॉमन है, और कुछ कॉमन लेके दिखाओ। तो एक्स वाई स्क्वायर HCF है। सिंपल, एलसीएम निकालना हो तो चुटकी में एलसीएम आ जाएगा। बताओ यार एलसीएम क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओरल है क्वेश्चन, पता है, एक्स वाई क्यूब। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, बी इज करेक्ट। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, सेम क्वेश्चन इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 6m माइनस 17, देन द वैल्यू ऑफ m। बेसिकली ये दे रखा है कि हमारा इसका HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117, दिस इज गिवन। ओके, तो मैं सोचना ही नहीं, अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, इन दोनों को नॉर्मली HCF चुटकियों में निकल जाता है 13। तो 13 की वैल्यू दे रखी है 65m माइनस 117, 2 आ रही है आई गेस m की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 130 इज इक्वल टू 65m, 65 है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ m इज 2। तो टिक करो। सेम क्वेश्चन है कि आप ध्यान देना, और जो सिमिलर क्वेश्चंस बार बार आएंगे किसी भी सैम्पल पेपर में, किसी भी किताब में, किसी भी उसमें MCQ किताब में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसका हाई चांस होता है कि वो वापस पेपर में भी आ जाए। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन यार, ए बी स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई की जगह ये दे दिया, q इज इक्वल टू ए क्यू बी, सेम क्वेश्चन, बीइंग प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ p q निकालो, ओरल करो यार, ओरल। p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इज इक्वल टू ए क्यू बी, कॉमन कैसे लेंगे,
ए की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो 3, तो यहां ले लो ए क्यूब। बी की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो, कितनी है 2, ए क्यूब बी स्क्वायर इज द एलसीएम। यहां देख लो ए क्यूब बी स्क्वायर, सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। एचसीएफ के लिए क्या करेगी, ये तो एलसीएम है। सेम अगर मेरे को चीज करनी हो यार एचसीएफ के लिए, तो आप लोग जानते हो वो कैसे निकालेंगे हम, हाईएस्ट की जगह लीस्ट पावर ले लो। इन दोनों में ए की सबसे कम पावर क्या है 1, इन दोनों में बी की पावर सबसे कम क्या है बी, तो ए बी इज द एचसीएफ। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ये, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ध्यान देना बोथ इंक्लूसिव इज, हमें क्या निकालना है, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लीस्ट वर्ड आ गया, तुम्हें सोचना ही नहीं है इसके बाद ना, तुम जानते हो एलसीएम निकालना है किसका, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 अप टू 10, इन सब का। यही तो दे रखा है डिविजिबल बाय ऑल। अगर कभी लिखा हो डिविजिबल बाय दीज टू नंबर जैसे 65 एंड 117, तो हमें पता है कि हमें उन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर मैं कोई दे रखा हो कि इधर हाईएस्ट चीज़, तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे इन 10 चीज़ों का मेरे को एलसीएम निकालना है। कैसे निकालो इन 10 का एलसीएम, ये वैसे ना तुम पैटर्न देखना इसका, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो यूजुअली कभी भी अगर चीज़ों का एलसीएम दे रखा हो, तो ऐसे नहीं करना कि पहले 1 और 2 का एलसीएम निकाला, फिर जो आया उसका और 3 का एलसीएम निकाला। यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हमें बस ऐसा नंबर लेना है जो इन सबसे डिविजिबल हो और वो सबसे छोटा हो, एलसीएम का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखो 1 तो 1 होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू करते जाओ 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पे 6 वो 3 से भी डिविजिबल है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो। 4 मत करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे को इंटू 4 नहीं करना अब, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए ना जो 4 से डिविजिबल हो, तो 4 की जरूरत ही क्या है अभी रखने की, इंटू 2 करो। अब ये नंबर क्या आ रहा है 12, विच इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 से करना है तो 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे 6 से भी डिविजिबल कराना है इस नंबर को, ऑलरेडी है, जो भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल है। अब आगे 7 से डिविजिबल कराना है, मल्टीप्लाई करो। फिर आगे किससे डिविजिबल कराना है मेरे को, 8 से। ये पूरा नंबर क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं, 2 इंटू 2, तो एक और 2 चाहिए। 4 से डिविजिबल है पर 8 से नहीं है, तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, जस्ट एक 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास 3 2 है, तो ये 8 से भी डिविजिबल हो गया। क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं, एक 3 चाहिए, 2 नहीं 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, ठीक है, तो बस एक 3 चाहिए था। क्या ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि 10 से डिविजिबल है। सिंपल, लास्ट में एक 0 आएगा इस नंबर में, तो जो ये नंबर है दिस इज द एलसीएम। वेरी वेरी सिंपल। इसको कंप्यूट कर देते हैं हम यार, इसको निकाल लेते हैं कि क्या नंबर आएगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेते हैं या तो, ठीक है। सबसे पहले तो एक 2 और 5 को साइड रखो, सबसे पहले 10 इंटू, फिर एक काम करो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 36, फिर इंटू क्या बचा, एक 7, तो 36 इंटू 7 कर लो, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे सिंपल रहता है वो काम करना। तो 36 इंटू 7, तो 30 इंटू 7 कितना होता है यहाँ तो ये हो गया 210, 6 इंटू 7 42, तो 252, तो आंसर आ गया 2520। 10 से भी मल्टीप्लाई होगा ना लास्ट में, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है यस, डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं जानता हूँ रियल नंबर के, और भी जल्दी हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा करा रहा हूँ, ये इंस्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बोर्ड में, सीधा टिक, ठीक है। अब ये कैसे किया मैंने, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं दे रखा होता ना प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल, तो वो रैशनल हो सकता है। कैसे, 0 इंटू जैसे इरैशनल नंबर √2 ले लेता हूँ, ये 0 है तो विच इज रैशनल, दिस वाज रैशनल, दिस वाज इरैशनल, मल्टीप्लाई किया रैशनल आ गया। बट नॉन जीरो चाहे कुछ भी हो, उसको अगर इरैशनल से मल्टीप्लाई करोगे इरैशनल ही रहने वाला है। ये चीज़ मैं करा चुका हूँ लेक्चर में, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। अब इस चीज़ को कैसे निकाले, ये भी करा चुका हूँ लेक्चर में, बट वापस से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, पहले तो लास्ट के नंबर को प्राइम फैक्टराइज करो, इसको ढंग से
सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाते हैं और देखते हैं कि कभी टर्मिनेट करेगा या नहीं। वैसे तो करेगा, ऑप्शंस में लिख रखा है 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, देख लिया फिर भी 1250 यानी कि 125 इंटू 10, तो ये कितना होता है 1458 अपॉन 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5 क्यूब, और 10 होता है 5 इंटू 2, तो बेसिकली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 2, ऐसा है कुछ 14587 5 की पावर 4 इंटू 2। ऑलराइट, क्लियरली ऊपर का जो नंबर है मुझे नहीं पता कि वो रैशनल है, मतलब आई मीन प्राइम है, कंपोजिट है, फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है वो और 2 से भी नहीं है, इनके प्रोडक्ट से भी नहीं होगा। अब क्या करें, मुझे निकालना था हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, उसको कैसे करें। देखो इसके लिए ना बेस्ट तरीका ये होता है, क्योंकि 5 और 2 दे रखे हैं, तो अगर मैं 2 की पावर 4 बना दूं तो काम आसान हो जाएगा। देखना कैसे, 2 की पावर 4 कर दी तो एक 2 क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, 2 क्यूब ऊपर क्यों मल्टीप्लाई करेगा, हम सॉल्व भी कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, 2 क्यूब क्यों करना पड़ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई, तुम ये सोच रहे होगे इसमें, राइट, क्योंकि अब ये बन जाएगा 2 4, क्योंकि एक 2 था पहले, तो ये आ गया 10 की पावर 4, तो ऊपर का जो भी रिजल्ट आएगा जो कि है 8 इंटू 14587, ये डिवाइड हो जाएगा 10 की पावर 4 से, तो इसको डिवाइड करना तो चुटकियों का काम है, तुम डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे। तो ऐसे केस में निकाल ही दिया करो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला या फिर ऐसा कुछ जो भी चीज़ है मेरी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, एक रफ आंसर निकाल लोगे ना तो भी आइडिया लग जाएगा, तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है टोटल। ये चीज़ क्या है, अराउंड हमारा 15,000 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्स 15,000, और 15,000 इंटू 8 क्या होता है, 15 इंटू 8 करो जो कि आता है मेरा कितना 120, ठीक है, तो ये अराउंड 1,20,000 के अराउंड कुछ देगा, 1,20,000, बट 1,20,000 दे दिए पर जीरोज नहीं आने वाले मेरे, क्यों, क्योंकि ऊपर एक 2 तो है 5 नहीं है, 0 बिल्कुल नहीं आएगा ऊपर, सारे नंबर आएंगे। अब मुझे लिखा है कि 10⁴ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर आएगी, ये एक एग्जैक्टली ये नंबर नहीं है, चाहे तो तुम मल्टीप्लाई करके देखो जो भी नंबर आएगा तुम्हारा, तो ऐसा कुछ होगा कि 1 2 या फिर जो भी नंबर आएगा 6 में इस डेसिमल प्लेस के बाद, तो कितने के बाद टर्मिनेट कर रहा है, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है, आगे कुछ नहीं है, 4 इज द आंसर, डी। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ऑल्सो यार इसमें तुम डायरेक्टली एक काम ये कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे मुझे ये दे रखा था दिस इज दिस, तो हमें जो नीचे एक्सप्रेशन दे रखा था बच्चों वो ये था कि यहाँ पे लिख सकता हूँ 14587, जिसमें से कुछ भी नहीं कट रहा डिनोमिनेटर से, पहले तो हटाना होता है, मान लो ऊपर 14582 दे रखा था तो एक 2 को तो हम हटाते, नीचे क्या है 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, तो जो भी इनमें मैक्सिमम पावर होती है, वापस बताता हूँ, जो भी इनमें मैक्सिमम पावर होती है ना उतने प्लेसेस बाद टर्मिनेट करता है, तो तुम ये चीज़ भी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, टाइम बचाएगा तुम्हारा, बट कंफर्मेशन के लिए मैं पर्सनली ये करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट यहाँ से मेरे को कंफर्मेशन मिलती है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने मार्क कर दिया, यस। 1/√2 इज क्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल है, इररैशनल है भाई। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन अगर p/q है तो पहली बात तो p/q दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये होता है फ्रैक्शन, समझ आया। फिर अगर p/q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं तो रैशनल नंबर होता है, और ये तो इररैशनल है 1/√2, क्यों, ऑफ कोर्स इररैशनल है 1/√2 इसमें बताने की जरूरत है क्या, एक √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर, मेरा आंसर आ गया √2 डिवाइड बाई 2, और 1/2 इंटू √2, समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट ऑफ इररैशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इररैशनल, वैसे भी ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 3 + √5 क्या है, इररैशनल, √5 इररैशनल प्लस एनी रैशनल क्वांटिटी, इररैशनल नहीं, इररैशनल प्लस एनी रैशनल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड इज इक्वल टू व्हाट, इररैशनल। बट अगर मैं कहता हूं इररैशनल प्लस इररैशनल तो इट कैन बी रैशनल एज वेल एज इररैशनल, क्या मतलब,
इसके एग्जांपल्स मैंने पहले भी दिए थे कि अगर मैं 2 + √2, जैसे इसी को ले लेते हैं ना, ये एक इर्रेशनल है, पहले तो लिख लेते हैं, इर्रेशनल है तो पक्की बात। 3 - √5 भी इर्रेशनल है, पक्की बात। पर अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट सम ले लूँ तो आंसर 6 आएगा, विच इज रैशनल। तो ऐसे तुम केसेस दिखा सकते हो, ठीक है। बट हमसे तो यही पूछा गया कि वो क्या है। द नंबर 1.732, जल्दी से सोचोगे यार भैया ये तो √3 होता है, √3 ही तो होता था मेरा 1.732। नहीं, आगे भी तो चीजें होती थी, ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते थे, जैसे कि √2 को हम लिख देते थे 1.414, पर आगे भी होता है, वो हमें याद नहीं है, ये हम बस अप्रोक्सीमेशन आंसर के लिए कर देते हैं। पाई क्या होता है 22/7? नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन है उसकी। पाई ऐसा होता है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकते तुम, 3.1415 एंड सो ऑन, मुझे नहीं पता क्या है, वो हम अप्रोक्सीमेशन के लिए सिर्फ 3.14 ले लेते हैं, आगे के डेसिमल प्लेसेस को मोर और लेस इग्नोर कर देते हैं। तो 1.732 एक रैशनल नंबर है बेटा, इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इट इज रैशनल, डेसिमल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये टर्मिनेट हो रहा है, इट इज टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, इट इज टर्मिनेट, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा ये रैशनल है। अगला ये अच्छा ही इर्रेशनल नंबर है, ये एग्जांपल में दे चुका हूँ क्लास में तुम्हें। क्यों? 2.1311 311। अब तुम बोलोगे यार इर्रेशनल नंबर्स को तो मैं ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकता, एज अ फ्रैक्शन डिस्प्ले नहीं कर सकता, एज अ डेसिमल क्या हम दिखा सकते हैं रैशनल नंबर को? कभी भी कंप्लीटली नहीं दिखा सकते। देखो डॉट 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 खत्म नहीं हो रहा है कभी, कोई पैटर्न भी नहीं है, पैटर्न है लेकिन रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। 3 तरह के नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग मतलब सिर्फ ये, टर्मिनेटिंग, अगर किसी के डेसिमल खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग खत्म हो गया है, डॉट डॉट नहीं आ रहा, जैसे 1.732, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड दैट इज रैशनल, टर्मिनेटिंग आर रैशनल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो कभी नहीं हो रहे यार, खत्म नहीं हो रहे कभी भी, बट एक सही सेम पैटर्न में रिपीट कर रहा है, बट रिपीटिंग। ये सारी चीजें करा चुका हूं मैं तुम्हें बेटा, ठीक है। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। जैसे इसमें पैटर्न की मैं क्या बात कर रहा हूं, रिपीटिंग पैटर्न, यानी कि जैसे मैं कहता हूं 3.77 बार, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है 3.777777, यही चलता जा रहा है, मुझे पता है सेम है। या फिर 3.14141414, मुझे पता है कि 14 रिपीट हो रहा है, बट इस क्वेश्चन में ये क्या है 2.13, फिर क्या है 113 तो हाँ तुम बता सकते हो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बिल्कुल 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, तो तुम एक पैटर्न से बता पाओगे कि 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, तो ऐसे ऐसे करके होगा। बट क्या ये रिपीटिंग है? ये रिपीट थोड़ा ना कर रहा है, रिपीट कर रहा होता तो साफ साफ दिखता, सेम नहीं है ना, अलग पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये रैशनल होता है और अच्छा एग्जांपल होता है रैशनल, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? अगेन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब बताया, अब इसमें नंबर्स की बात करते हैं। कभी भी एक रैशनल नंबर दे रखा हो, पहली बात तो ये कभी भी इनमें से 2 चीजें केस होते हैं, रैशनल के 2 केस होते हैं, टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरैशनल, तो वो नहीं हो सकता है यहाँ पे। मुझे बस बताने कि खत्म होगा या नहीं होगा, वो ऐसे देखते हैं। तुम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, पहले तो फ्रैक्शन को तुम बनाओगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, जैसे 2/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको काट के 1/2 करो, दिस इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सब तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, 2027, क्या नीचे 625 से कुछ कटेगा? नहीं, ये होता है 5 की पावर 4, सीधा। इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें, 25 का स्क्वायर है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 7 है ऊपर, मतलब ही नहीं बनता, 5 से डिविजिबल है। तो क्या ये टर्मिनेट करेगा? यस। कभी भी नीचे अगर सिर्फ देखो 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें, अगर डिनोमिनेटर में p/q है, अगर q में 2 और 5 की पावर है, ठीक है, 2 5 या फिर 8 तो 2 ही होता है फिर, तो 2 और 5 की पावर है, ठीक है, ऐसे नंबर है तो टर्मिनेट करेगा। अगर 3 6 9 बेसिकली 3 आ गया, हम 3 कह सकते हैं, एक भी 3 आ गया, एक भी 7 आ गया, तो नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेट नहीं करेगा।
तो ये सब देखना बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या टर्मिनेट करेगा, हाँ करेगा टर्मिनेट। सेकंड 1625 अपॉन 462, तो 1625 अपॉन 462, 462 को प्राइम फैक्टराइज करो, आधा आधा काटो, 462 क्या होगा 2 इंटू 231, हाँ 231 क्या वापस कैंसिल आउट होगा, देखने में प्राइम नंबर लग रहा है पर है नहीं, 2 + 1 3 + 3 6, डिविजिबिलिटी रूल, तो ये है क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से कैंसिल आउट करो, 231 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3 7 जा, फिर 21 आ गया 77, यस 77 सही है, हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं 1625 अपॉन 2 इंटू क्या है ये 3 इंटू 77, 77 को भी फर्दर यार वो करो, स्प्लिट करो 7 इंटू 11, ये तो दिख ही रहा है, तो ये सारे अब प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। क्या है ये टर्मिनेट करेगा, 7 आ गया, 3 आ गया, करेगा इनके बावजूद टर्मिनेट, चेक करो पहले तो, क्योंकि ऊपर की चीज़ भी प्राइम नंबर नहीं है, वो टूट रही है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ये क्वेश्चन यहीं गलती यहीं हो सकती है और कहीं नहीं होगी, ठीक है इसमें। तो 1625 को भी तोड़ो, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 5 इंटू, वैसे तो 25 से भी डिविजिबल है, सही बताऊँ तो सीधा 25 से इसको काटे, 5 से हटाते हैं पहले, ईजी रहेगा, तो इसको 5 से हटाओ तो 5 से ही जा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ मन में, तो 12 आ गया, 5 2 जा, फिर 25 आ गया तो 5 जा, तो 5 इंटू 5, यहाँ आ गया 2 3 7 नीचे, ठीक है नीचे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटू 11 भी है, ऊपर है 5 इंटू 325, वापस से 3 से हटाओ यार, इसको 5 से हटाओ, बेसिकली इसको 5 फैक्टराइज कर लेते हैं ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 325, ठीक है इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 6 जा 30 इंटू 5 जा 65 आ गया, वापस से 5 से काटो, ये 125 से भी ये नंबर काट सकता था, हाँ चलो कोई नहीं, तो 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 इंटू 13 है बेसिकली है, ठीक है, तो ऊपर आ गया 5 क्यूब 13, नीचे 2 3 7 11, क्या कुछ भी डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, नहीं, तो हाँ बिल्कुल भी ये टर्मिनेट नहीं करेगा। हमें ये निकालना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेसिबल एज, अच्छा हमें टर्मिनेटिंग निकालना था, बताओ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ ये सही आंसर है तुम्हारा, कोई नहीं हो गया, ये टर्मिनेट कर रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि नीचे 5 की पावर है और 2 की पावर है, 3 7 की नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, जस्ट मैंने अभी बताया तुम्हें कैसे, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी जो नीचे की पावर है उसमें ये आ रहा है 2 3 7 11, अब अगर मैं तीसरा देखूँ 131 अपॉन 35, तो दिस इज 131 अपॉन 5 इंटू 7, तो 7 आ गया, नहीं करेगा टर्मिनेट, क्रॉस 124 अपॉन 165 नहीं करेगा टर्मिनेट, 124 अपॉन 5 से काटो तो 5 3 जा फिर 1 जा, 3 जा फिर 3 जा एक्चुअली 33 इंटू 5, तो 150, यस, तो एनी वेज दिस इज 3 इंटू 11, तो इसको रब कर लेते हैं यार, ये भी नहीं करेगा, 3 आ गया 11 आ गया, और कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, 4 + 1 5 + 2, हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर ए है, ए वैसे भी आ गया था, पहले आंसर सही होता है हमारा, तो ठीक है। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते जल्दी से, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द सम ऑफ रैशनल नंबर 15/4 एंड 5/40 विल टर्मिनेट आफ्टर, सिंपल 15/4 प्लस सम निकालना है ना, तो ये कितना आ गया 40, 150, 155/40, कब टर्मिनेट करेगा, वापस से कैंसिल आउट करो यार, कुछ कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट होगी मेरी, डेफिनेटली होगी, एक्चुअली उसको 1/8 लिख सकते थे डायरेक्टली, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ देखो 15/4 प्लस 1/8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, तो 30 + 1 31/8, दिस इज योर व्हाट 2 क्यूब डेसिमल थिंग, तो 8 डिवाइड बाई 31, अगेन मैंने कहा था जो हाईएस्ट पावर होती है उसके बाद टर्मिनेट करेगा, तो हमारा आंसर 3 है, 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे तो तुम चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने था चेक करने में बुराई नहीं है कोई, अगर तुम चेक करते हो 31 को 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 जा 24 आता है, फिर 7, तो 8 डॉट कितना 8 जा 64, यहाँ 70 था, फिर 6 आ गया, तो 8 7 जा 56, यहाँ 4 आ गया, तो 8 5 जा, तो 3.875 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले आंसर में, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम करते हैं अपने केस बेस्ड एमसीक्यूज, तो मैं इससे पहले अभी हमने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज सारे कर लिए,
अब केस बेस की तरफ बढ़ते हैं यार। तो केस बेस में भी कुछ कुछ है, 14 स्टैंडअलोन थे। यहाँ पे तुम सब जानते हो, आप लोगों को जैसे इंग्लिश में हम करते हैं ना कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन, जो कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कई, फिर कॉम्प्रीहेंशन में से देखेंगे कौन सा हमें सही लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें वो चीज़ करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार स्टार्ट करते हैं अपने इस केस बेस वाले पार्ट को। यहाँ तुम सब जानते हो डायरेक्शंस, 5 तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा यार एक पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड, उसमें से कोई भी 4 करने, मैं आपको 5 करके दिखाने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहला पैराग्राफ देखते हैं अपना। इसमें क्या दे रखा है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, 3 बंदे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टू सेटअप अ क्लास लाइब्रेरी। ओके, अच्छी बात है। ये देयर है, ठीक है। तो देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ऑल राइट, ऑफ ग्रेड 10th। फिर देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो यानी कि सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम लिखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, यहाँ पे हमारे पास है 32 स्टूडेंट्स और यहाँ पे है 36 स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसी के बेस पे करने, ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल अक्वायर, यहाँ पे मिनिमम वर्ड को मैं सबसे पहले हाईलाइट करता हूँ, इसको हटाता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर उठाए हम, लिखा है, ऐसा लिखा है कि सेक्शन ए या सेक्शन बी, नंबर ऑफ बुक्स मान लो x नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। हमने मान लिया x नंबर ऑफ बुक्स है। ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर मैं इनको सारी बुक्स को 32 स्टूडेंट्स को बांटूं तो भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और वो 36 को बांटूं तो भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? समझ आ रहा है बच्चों? देखो, यही मैं 32 को भी बांट सकूं और 36 को भी बांट सकूं, यानी कि क्लियरली जो हमारा x है उसका एक फैक्टर 32 होना चाहिए, ठीक है, उसका एक फैक्टर 32 होना चाहिए, और x का ये एक फैक्टर 36 होना चाहिए। वो मिनिमम कैसा x होगा जो 32 के टेबल में भी आता होगा और 36 के टेबल में भी आता होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये है x जो है मिनिमम, जहां भी तुम्हें नंबर दिख जाए बच्चों, अगर मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, मिनिमम दिख रहा है, एलसीएम की बात हो रही है, लीस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, एलसीएम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, एचसीएफ। तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम बस एक ही है कि यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ये 32 एंड 36। तो दिस इज योर आंसर। ये वो नंबर देगा, इसका आंसर होगा 288 आता है इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना यार सबको आना चाहिए, ये भी अब मैं बताने लग जाऊंगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करो, कैसे मर्जी करो, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो 288 हमारा आंसर दे भी रखा है हमें, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वो ऐसा नंबर है कि 288 को 32 में करोगे तो भी इक्वल बुक्स बांट सकते हो, और अगर तुम 36 में करोगे तो भी इक्वल। तो दैट इज द एलसीएम दैट वाज आस्क्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ये तो हमेशा ही होता है, देखो इज ट्रू, ये तो दे ही रखा है, इज ट्रू देन एचसीएफ ऑफ 32 36। तो ये तुमसे करवाना क्या चाहते हैं, ये जानते हैं कि अगर तुम देखो यहाँ पे ये लिखते हो कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर जैसे 32 36, ठीक है, इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर जैसे 32 36, ठीक है, दिस इज नथिंग बट x इंटू वाई, ठीक है। तो सॉरी x तो है ही नहीं यहाँ पे, 32 इंटू 36। तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम हमने अभी अभी निकाला 288, तो यहाँ से ये इस फॉर्मूला का तुमसे यूज चाहते थे बेसिकली, बट तुम्हें वो नहीं करना, टाइम वेस्ट है। क्योंकि क्यों, तुम देखो इतना बड़ा नंबर 288 इससे डिवाइड करो, हो सकता है तो मिल जाएगा एचसीएफ, जैसे ये भी कर सकते हो, एचसीएफ इज इक्वल टू ये आ रहा है 32, इसको मल्टीप्लाई मत करो अभी, अपॉन 36, मतलब इंटू 36, 32 इंटू 36 अपॉन 288, 288 होता है 144 इंटू 2, जिसको बेसिकली तुम और क्या कर सकते हो, 36 से डिवाइड कर सकते हो, ऑफ कोर्स वो एलसीएम है उसका। 288 इज नथिंग बट 36 इंटू 8, आई गेस 144 इंटू 2, 72 इंटू 4, 36 इंटू 8, ओके। दिस इज 36 इंटू 8, 288। तो कैंसिल आउट करो तो आंसर मिल गया 4। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं थी,
आप लोग एक और काम कर सकते हो यहाँ पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। 32 और 36 का HCF यार ओरली भी निकाल सकते हो, 4 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। 32 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 है नहीं, 4 5 है नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, ऐसे ऐसे करते करते। और 36 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 6 8 नहीं है। तो समझ रहे हो ना यार तुम? तो ऐसा हमारा सीन है यहाँ पे। तो 4 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आता है। प्राइम फैक्टराइज करो, काम हो जाएगा। 4 को टिक मार देते हैं, दैट इज HCF। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 36 की, सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है। देखो 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यही हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हलवा। नेक्स्ट हलवे की तरफ बढ़ते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 plus 15 is a composite number. I have already done and explained very beautifully in my lecture video of real numbers. जाके उसको प्लीज़ देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से। अगर सबसे पहले 15 को कॉमन ले सकते हैं हम, ये चीज़ दे रखी है, दिस बॉड मास लगाओ प्लस दिस। तो मैं अगर 15 को कॉमन लेता हूँ तो पहले से क्या मिलेगा मेरे को? 7 इंटू 11 इंटू 13, और दूसरे से क्या मिलेगा मेरे को? +1। तो दिस इज़ योर आंसर। क्या है? प्राइम नंबर है कहीं से? बताओ। ये किसका फैक्टर है? ये बड़ा जो भी नंबर आएगा कैलकुलेट नहीं करना, ये भी इसका फैक्टर है, समझ रहे हो? तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट प्राइम, दिस इज कॉम्पोजिट। प्राइम क्या होता है? जिसके कोई फैक्टर फर्दर ना हो, सिर्फ वो नंबर एंड 1। इसकी तरफ बढ़ते हैं। इफ P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू AB स्क्वायर, P यार ये क्वेश्चन बताओ, एंड Q इज इक्वल टू A स्क्वायर B। ये लगातार तीसरी बार नहीं आ रहा है इस पूरे हमारे रियल नंबर के MCQ में। समझ आ रहे तुम्हें यार? इससे इसका वेटेज, इसके आने का चांस है। एंड दिस इज वेरी 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 सिंपल। कैसे करते हैं? दोनों चीज़ें बता देता हूँ। मेरे को LCM निकालना है ना यार, तो देख ही चुके यार हम। HCF LCM दोनों ही निकालना बिल्कुल हलवा वाला काम होता है यहाँ पे। पहली बात तो HCF के लिए इधर ये देखो, HCF के लिए मैं देखूंगा A की पावर यहाँ 1 है, A की पावर यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर उठाओ A की पावर 1। B की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर उठाओ B की पावर 1। तो AB बेसिकली ये हमारा HCF है। ऑप्शन दे रखा यस। और LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर उठाओ। जैसे A की पावर यहाँ 2 हाईएस्ट थी, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, ये है LCM। AB क्या है? HCF। सिंपल। नेक्स्ट, तो सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं अपने सेकंड कॉम्प्रिहेंशन को। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपनी कक्षा, ठीक है। फिर वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी द एजुकेटर्स, बेसिकली जहाँ जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स है वो टीचर्स है, एजुकेटर्स टीचर्स एक ही बात है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। बस यहाँ तो मैं एक चीज़ लिखनी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स 60, 84, 108। अभी नहीं, 3 नंबर का तुमसे HCF LCM पूछेगी और कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, देख लेना। इन ईच रूम, बेवकूफ़ बनाते हैं बस यहाँ पे, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। क्या मतलब यार यहाँ पे कि रूम्स हो गए, मल्टीपल रूम्स है, अभी पता नहीं है कितने रूम्स है, ठीक है। मान लेते हैं X रूम्स है, ठीक है। तो इन ईच रूम, सब में मान लो 10 रूम्स है, तो सब में 20-20 बंदे बैठ रहे हैं या 30-30 बंदे बैठ रहे हैं, और सेम सब्जेक्ट के। अगर एक रूम है तो सारे मैथ्स के बैठ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। अब और क्या दे रखा है यार? हेंस मैक्सिमम नंबर, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम। इन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दो। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। क्या निकालना है? HCF निकालना है 3 नंबरों का। क्वेश्चन तुम्हें समझना ही नहीं है। अगर तुम एग्जाम में हो, तुमने देख लिया, तुमने पढ़ लिया मुझसे HCF, समझा भी दूंगा मैं, बट जरूरत ही नहीं है। हमसे पूछा गया HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, एंड साफ साफ मेरे को दिख रहा है ये 12 की टेबल चला रखी है। 12 5 जा, 12 7 जा, 12 9 जा। तो क्या है? इनको प्राइम फैक्टराइज करो, इनका HCF 12 ही आएगा, 12। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? 12 का मतलब ये है कि मान लो ये 12 इसलिए मैक्सिमम ये सेलेक्ट किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ पर्टिकुलर रूम पूछा गया है, तो नंबर ऑफ रूम्स निकाल सकते हो, हाँ। पर वो अगला क्वेश्चन है, वहाँ बढ़ते हैं। आई बिलीव व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हाँ, ये आ गया ना, मिनिमम आ गया अब यहाँ पे। अब मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? तुम बोलोगे यार मैंने बोला था लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, LCM, नहीं, यहाँ कुछ और पूछा गया। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछा गया। अब जब मैंने HCF लिया, HCF होने से क्या हुआ यार?
क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी थी कमरे में, मेरे को कंडीशन साफ साफ ये दे रखी थी पहले क्वेश्चन में कि जो भी टीचर है एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के बंदे बैठेंगे। तो उसमें जो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स निकाला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 क्या आया था तुम्हारा HCF जो आया था ना, नंबर ऑफ टीचर्स आया था, ये देखो यहाँ पे होगा, ये जो 12 है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। ध्यान दो यार बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या है, 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में आए, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी हुई है, मान लो ये एक रूम है, यहाँ 12 है, यहाँ एक रूम है, यहाँ भी 12 है एंड सो ऑन। तो जैसे मैथ्स में पहला सब्जेक्ट हिंदी था, हिंदी में 60 टीचर थे ना, तो ऐसा हुआ है 5 रूम हिंदी को दे दिए गए, समझ रहे हो यार मेरी बात। 7 रूम इंग्लिश को दे दिए गए ऐसे ही, 7 इंग्लिश 7 रूम्स एंड 9 रूम्स ऑफ मैथ्स, 5 रूम्स ऑफ हिंदी। बात समझ आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है, ताकि अगर 5 हिंदी के रूम्स हैं तो 60 बंदे 12-12 में डिवाइड होकर 5 रूम में आ जाएगी। सिमिलरली ये 84 बंदे थे इंग्लिश के और वो 108 थे, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे तुमसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा गया है, तो ये LCM नहीं निकालना तुम्हें, वो जो 3 चीज़ें थी वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स था, ध्यान दो, ठीक है। अब रूम्स का मतलब यही वो मिनिमम रूम्स है, 5 रूम्स क्या है यार, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है। अब तुम बोलोगे तो मैक्सिमम में निकला था 5 + 7 + 9 विच इज नथिंग बट कितना हो गया, 14 + 7 21, क्योंकि इससे ज़्यादा ही रूम्स हो सकते हैं उस कंडीशन में। मतलब कि अगर HCF नहीं निकालना होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम नहीं करते इसको, ठीक है। अगर वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करते, 12-12 की जगह फॉर एग्जांपल 6-6 बंदे एक रूम में बिठाते, तो नंबर ऑफ रूम्स डबल हो जाते ना, 6 बंदे यहाँ है, फिर हिंदी के लिए ही 5 की जगह 10 रूम चाहिए होते क्योंकि 60 है, समझ रहे हो। यहाँ 84 के पहले 7 था तो 14 रूम्स चाहिए होते, यहाँ 18 चाहिए होते, तो रूम्स बढ़ जाते। सबसे कम रूम्स इस केस में हो गए, तो आंसर 21 है, समझ रहे हो। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन, द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। अब हमें निकालना पड़ेगा यार LCM, तो इसका कैसे निकलता है अगेन मैं तुम्हें बता चुका हूँ एक बार। यहाँ देखो 60 इज इक्वल टू कितना, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, 6 × 10, तो 6 होता है 2 × 3 × 2 × 5 10, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 की 1 5 का 1, प्राइम फैक्टराइज, वेरी सिंपल। अब अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं 84 की, ये होता है 12 × 9, तो 12, ठीक है सही, 12 × 7, तो 12 × 7 सीधा, ये देखो। फिर उसके बाद हम करते हैं अगर ये चीज़ अपना क्या बोलते हैं इसको 108 इज 12 × 9, तो 12, ठीक है, इंटू 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये सिंपल सिंपल कोई इशू नहीं है। अब इसका LCM लेने का तरीका आप सब जानते हो कि पहली बात तो हम क्या करते हैं, सब में अगर मेरे पास कितने प्राइम नंबर है 2 3 5 7 है, ऊपर 7 नहीं है तो 7 डाल दो, 7 की पावर 1 कर दो, नीचे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 कर दो, और यहाँ पे अगर 5 2 और 7 दोनों नहीं है तो 5 की पावर 0 7 की पावर 0, करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा था फॉर LCM हर नंबर की मैक्सिमम पावर चुनो, तो LCM 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर हम 2 ही सेलेक्ट करेंगे, 3 की पावर 1 है 3 है, तो 3 की पावर 3 सेलेक्ट करेंगे, 5 की पावर 0 है 1 है 1 सेलेक्ट करेंगे, और सिमिलरली 7 की पावर भी 1 सेलेक्ट करेंगे। दिस इज योर LCM, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा कुछ। चलो निकालते हैं आंसर। एक्चुअली मेरे को याद है 3780 आंसर हमारा। अब मेरे को याद कैसे है, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर चुका था एंड मैंने माइक ऑन नहीं किया था पहले, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखते हैं, हमारा आंसर है 3780। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, उसको मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस इंटू दिस इज। अब मेजर मिस्टेक यहाँ पता क्या हो सकती है, क्योंकि जब दो नंबर होते हैं, जैसे मान लो सिर्फ 60 और 84 दिया होता, ठीक है, तो इनका अगर पूछा जाता प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। पर ये फॉर्मूला 3 में वैलिड नहीं है, तो गलती मत करना। कभी भी HCF और LCM का प्रोडक्ट 3 नंबर्स के लिए पूछा जाए तुमसे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मत बता देना प्लीज। ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा, इन्होंने तो नहीं दे रखा, इन तीनों मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आएगा, बट मैं होता तो दे देता बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो नहीं करना। सीधा सीधा अगर हम निकाल ही चुके हैं कि 12 HCF है और 3780 हमारा LCM है, आई गेस यस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म करो, ठीक है, आंसर आएगा D। तुम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे तो, 12 × 3780 तुम्हारा सही आंसर आएगा। इतना तो कर ही सकते हो, क्या तुम्हारा मल्टीप्लाई भी करूँ क्या? ये देखो इसका आंसर आएगा 45,000 समथिंग, ठीक है। तो बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट बताना है मेरा काम। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ये बिल्कुल सेम हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन था।
बताओ कितना 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 ज़्यादा सिंपल है, कितना ज़्यादा सिंपल है ना। तो ये तुम्हें क्या कुछ नहीं करना यार। 108 क्या था यार, 12 इंटू 9 था, तो 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 9 होता है 3 स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो गया 2 स्क्वायर 3 क्यूब। ऑप्शन दे रखा होगा, ये रहा, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पैराग्राफ नंबर 3। अब इसके 5 क्वेश्चन होंगे, सिमिलरली एक और पैराग्राफ होगा, उसके 5 क्वेश्चन होंगे। अ गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135 रोज प्लांट्स, अगेन रोज यहाँ लिख दो 135 एंड क्या दे रखा है इसके बाद, एंड 225 मैरीगोल्ड प्लांट्स, बट क्या दे रखा है 135 रोज प्लांट्स प्लांटेड इन अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे जो रोज प्लांट्स हैं, एक तो रोज को रेड से करते हैं यार, फिर थोड़ा मस्त लगेगा, ठीक है। ऐसा सीन है, देखो 135 रोज प्लांट्स हैं और कॉलम्स में प्लांटेड है, समझ लो ऐसे, बात समझ रहे हो। यानी कि जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 रोजेज है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 रोजेज है, कॉलम में ऑफकोर्स सेम ही नंबर ऑफ रोजेज। ऑल राइट, अब क्या दे रखा है यार, देयर आर अनदर सेट ऑफ 225 मैरीगोल्ड प्लांट्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैरीगोल्ड के भी, बिस्किट्स नहीं है, ठीक है, फ्लावर्स है, तो मैरीगोल्ड के भी 225 प्लांट्स हैं। इन्हीं दोनों की अब HCF LCM की बातें हो रही है बच्चों, और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होगा, मच्छर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, विच इज़ टू बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, बहुत अच्छी बात। तो मैरीगोल्ड भी मान लो प्लांटेड है, कॉलम्स में ही है, ठीक है, बट यहाँ क्या दे रखा है यार, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे यहाँ मान लो 3 कॉलम्स है, तो वो भी 3 कॉलम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, समझ रहे हो। ध्यान देना, कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा बाद में। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि एक कॉलम में कितने प्लांट्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होंगे क्योंकि प्लांट ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। कैसे निकाले, तो मतलब ऐसा है। पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड। मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम HCF, सोचना ही नहीं है। तो तुम्हें निकालना है HCF ऑफ 135 एंड कितना, ये HCF ऑफ 135 एंड 225, एंड अगेन तुम जानते हो मैं सॉल्व कर चुका था, तो इसका HCF 45 है, सिंपल। इसका HCF 45 क्यों है, क्योंकि 45 इंटू 3 होता है 135, 45 इंटू 5 होता है 225। अगर मैं दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ भी, तो 135 इज इक्वल टू 3 इंटू 45, बेसिकली 45 क्या होता है 9 इंटू 5, तो 3 स्क्वायर 5 1, तो 3 क्यूब 5 1, दिस इज, ठीक है, दिस इज 135 एंड 225 इज इक्वल टू 225, इसको भी 9 से डिवाइड कर सकते हो तुम, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखते हैं। आई गेस 225 क्या होता है 15 इंटू 15 होता है, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, कूल। तो HCF कैसे लेते हैं, तुम जानते हो 3 की लोएस्ट पावर लो तो 3 स्क्वायर, 5 की लोएस्ट 1, तो 9 इंटू 5 45, तो दैट इज योर HCF, ओके, कैलकुलेटेड एज वेल। तो आंसर यही है हमारा, 45 ही है। अब ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था एक्चुअली, अगर मैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ पे बच्चों ऐसी चीज़ थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सबसे ज़्यादा कॉलम पूछे थे इन विच दे कैन बी प्लांटेड, लीस्ट नहीं। बेसिकली अगर 135 रोजेस अगर 45 कॉलम्स में प्लेस्ड होते हैं, जैसे अगर ये जो पिंक है, ठीक है, पिंक कॉलम्स है, ऐसे 145 कॉलम्स है, ऐसे 1 2 3 4 और हो गए 5 6, इतने सारे कॉलम्स हैं, इनमें 145 नहीं, वेरी सॉरी, 45 कॉलम्स में 135 प्लांट्स पेज है, तो तुम बता सकते हो एक कॉलम में कितने प्लांट्स हो गए, 3। जब मेरे पास ऐसी बहुत सारे खाने हैं, समझ लो 45, मेरे को टोटल 135 करना और मैं जानता हूँ इंटू 3 होता है, तो एक्चुअली रोजेस का क्या सिस्टम, मुझे पूरा सिस्टम समझ आ गया कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 45 कॉलम्स, समझ रहे हो। सिमिलरली उसका क्या सीन होगा, वहां पे भी 45 कॉलम्स है, बट एक कॉलम में, क्योंकि 225 प्लांट्स है, 225 प्लांट्स को मुझे 45 कॉलम्स में डालना है, उसके भी 45 कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा था ना ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड, मतलब अच्छा टोटल कॉलम पूछा गया था यहाँ पे, या क्या सीन था, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या देखा, अच्छा हाँ ये तो रहा, देखो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ तो दोनों में 45 कॉलम्स ही तो थे, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच
तो जो टोटल आंसर है वो 90 है, पर यहाँ पे है नहीं, मतलब अगर टोटल पूछा जाता तो देखो 45 इसके लिए है तो 225 इंटू 5 होता है, तो इसके हर उसमें मैरीगोल्ड में 5 है, तो वापस से बनाया था जैसे इसमें ऐसा 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 मैरीगोल्ड, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये भी 45 कॉलम में प्लेस है, दोनों बराबर कॉलम में प्लेस है मेरे, तो टोटल कॉलम 90 है, ऐसा सीन है। अब ये काम आएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कुछ होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, फ्री का क्वेश्चन दे रखा है, बताओ यार कोई बात हुई, जब तुम्हें दे रखा है 135 रोज है, 225 मैरीगोल्ड है, तो दोनों को एडिशन कर दो 360, इसको कहते हैं फ्री में लूट लो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेता क्योंकि इसमें कोई HCF LCM भी नहीं लग रहा। अगला, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वाज 45, फाइनली मच्छर की डेथ, तो 45, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 45, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला था 9 इंटू 5 होता है, तो 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1, दिस इज द 45। क्या निकालना था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, 2 + 1, बताओ, क्वेश्चन डन नहीं था पहले से, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक डिफरेंट पेन से, ठीक है, लेट्स डू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड, कैसे निकलेगा, रोज कितनी आई है हमारी, टोटल नंबर ऑफ रोज पूछी गई है, और ठीक है, पहली बात तो जो हमारा रोज था, मतलब आई मीन ROSG, ROWS नहीं, इसमें 3 रोज थी प्रति कॉलम, 45 तो कॉलम्स थे, एक रो में 3 प्लांट थे, मैंने बताया था ना बाद में जाके काम आएगी चीज, तो ऐसा सीन था। तो इसकी कितनी रोज हुई, 3 रोज, तो इसके लिए काम आई 3, और मैरीगोल्ड के लिए क्या सीन था तुम्हारा, 5, ये 5 वाला था, 3 4 5, ठीक है, यहाँ 5 है, तो 5 रोज इसके लिए, तो आंसर क्या है 5 + 3 8, टोटल नंबर पूछा गया है, 8 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ लास्ट, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 360 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 36 इंटू 10, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना यार, जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 विच इज नथिंग बट 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 1, एक्सपोनेंट्स क्या है 3 2 1, हलवा क्वेश्चन है यार, बताओ ये क्यों दे देते हैं, क्या पूछा था, वही सेम सम ऑफ एक्सपोनेंट, बस दूसरे नंबर का, पहले 45 का निकाला था, तो 3 + 2 + 1 दैट इज 6, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसी के साथ यार हमारा लास्ट कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या दे रखा है, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड, अब फालतू की चीज दे रखी है, इन योर स्कूल इन वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, व्हाट इज अ फैक्टर ट्री, इसको हटाओ, ये सेम है, ये देखो बेसिकली फैक्टर ट्री x के फैक्टर 5 और ये इसके फैक्टर ये देखो ऐसे रोज वाइज चल रहा है, ठीक है, फिर इसके फैक्टर ये, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, मैं बताता हूँ अभी, बहुत सिंपल है, तो बस यही है। अब इसमें से देखो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x यहाँ है, और देखो डब्बे वाइज बनाता हूँ, मेरे को दे रखा है x, यहाँ देख सकते हो ना, एक्चुअली ये सही था, इसमें मैं ढंग से कर लेता हूँ, देखो x जा रहा है ऐसे, एरोज अगर नहीं दिख रहे तो मैं तो ध्यान देना, ठीक है, एंड हाँ ऑल राइट, ठीक है, मुझसे x की वैल्यू पूछिए, कभी भी अगर तुम्हें एक डब्बा, ये इन जनरल सबका रूल है, ऐसा दे रखा हो फैक्टर ट्री, तो ये ऐसे जा रहे हैं दोनों, इसका ये मतलब होता है कि अगर ये x है, ये है 5, ये है 2 7 8 3, तो x की वैल्यू होती है इन दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर वाला दोनों का प्रोडक्ट, समझे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई, 5 इंटू 2 7 8 3, क्या बड़ी बात है, अब इसमें निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स यार ये तो निकालने वाली चीज़ है, तो निकालते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 7 8 3 डिवाइड बाई 2, ये जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि 10 से किसी को नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो ये हो जाएगा 27830 बाई 2, अब 2 से डिवाइड कर लो, सिंपल, 2 से डिवीजन आसान होती है, तो 2 से काटो तो 1, फिर 7 आ गया, तो 3, फिर 18 आ गया,
तो 915 ऐसा ऑप्शन है, यस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज द आंसर ऑफ एक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। सबसे चुटकी आया है ये, तुम्हारा सबसे सिंपल आया है पैराग्राफ, ठीक है, होप करना यही आ जाए। अब वाई की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये देखो वाई, ठीक है, तो वाई क्या है, अब इसको देखो 2783, ये एक्चुअली ऐसे जा रहा है, ये भी जा रहा था, 2783 वाई और 253 का प्रोडक्ट है, सिंपल, 2783 इज इक्वल टू वाई इंटू 253, वाई इज इक्वल टू 11। तुम बोलोगे अरे ओरली, क्योंकि पहले से कर रखा था इसलिए ना, नहीं भी कर रखा था, तब मैंने जो पहली रिकॉर्डिंग की थी उसमें भी यही बोला था मैंने, तुरंत आंसर कैसे। ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑप्शन देखो 23, 11, 22, 19, ऑप्शन वाइज अगर मैं देखूँ, अगर मैं y को 20 पुट कर दूं तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा यार। अगर मैं y को 10 पुट करूं तो आंसर आएगा 2530, 2500 ऑलमोस्ट, और ये इसके क्लोज है, तो यही होगा। ये देखो y इंटू 11 क्या होता है, y इंटू 10 प्लस y, तो y इंटू 10 है 2530, ठीक है, सॉरी प्लस y नहीं, आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा था मैं, हाँ, अगर मैं y की जगह 11 डालूँ तो 253 इंटू 11 कितना होता है, 253 इंटू 10, 2530, ठीक है, 2530 प्लस 253, समझ रहे हो, तो ये देखो 783, नॉर्मल एडिशन यार, जिसका आंसर है 11। ऑलराइट, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, बस खत्म, z क्या है, यहाँ है, ये रहा z इज इक्वल टू 253, ये देखो 253 इज इक्वल टू 11z, अगेन z की वैल्यू क्या है 23, टिक मारो। तुम बोलोगे 1 सेकंड में निकाल लिया भैया, मैं चिल्ला के थक गया हूँ, बहुत सारी वीडियोस में, इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई थी हमने, कोई भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तुम, बट तुम पता है, आपको पता है, बच्चे सोचते हैं कि बहुत ईजी ट्रिक है, ये बार बार सेम चीज़ क्यों बता रहे हैं भैया, हमें क्यों बता रहे हैं, हमें पता है भाई, हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 11 को, तो हम सब जानते हैं 4, 5 और दोनों का सम 495, बट फिर भी आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो इस चीज़ को, जब आपसे ये पूछा जाता है कि 495 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 253 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 23 मिलता है, तब दिमाग नहीं लगता। तो जितनी आप लोग इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी मैं हर बार ये बार बार बताता हूँ, तो आप एग्जाम को में भी याद रखोगे इसका, ठीक है, तो आंसर है 23। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सोचना ही नहीं है, ये पूछा था कॉम्पोजिट है प्राइम कॉम्पोजिट दोनों नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी है, 1, सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है, तो 1 तो है नहीं वो, इवन नंबर तो कतई 5 है एंड में, गलत, प्राइम भी गलत है, क्यों, इसके फैक्टर्स है ना, 13915 क्या आया था, x आया था बच्चों, ये देखो 13915 पहले से भी लिख रखा है, बट आया था ना हमारा ये, तो इसके तो 2 फैक्टर है, अगर 2 फैक्टर होते तो प्राइम कैसे हो गया, नहीं हो सकता, सिंपल, आंसर इज ए। लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बस आराम, इसके बाद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, हो पूरा फैक्टर ट्री दे रखा है, क्या आपको वापस से इसको डिवाइड करके देखना है कि 2 से डिविजिबल है 3 से, नहीं, आपको पूरा फैक्टर ट्री दे रखा है, ये देखो बेटा 13915, मुझे पता है वो है 5 इंटू 2783। अब जरा एक बात बताओ, 2783 अपने आप में क्या है, 253 इंटू वाई, 253 इंटू वाई मेरा कितना आया था, 11 आया था, याद है, तो 11। अब एक और बात बताओ बेटा, 5 इंटू 253 अपने आप में क्या है, ये रहा 11 इंटू जेड, तो 11 इंटू जेड कितना आया था, 23 आया था, ये प्राइम फैक्टराइज नहीं हो गया, हो गया प्राइम फैक्टराइज, सिंपल, सुपर सिंपल, 5 की पावर 1, 11 स्क्वायर 23 की पावर 1 इज द फैक्टराइजेशन, ऑप्शन होगा ये ना, 5 की पावर 1, 5 या फिर 5 की पावर 1 एक ही बात है, 11 स्क्वायर इंटू 23। इसी के साथ यार बच्चों हमारी जो ये वीडियो है खत्म हो जाती है, आपके लिए अगली वीडियो भी ले आएगी पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू सीरीज, सबका एमसीक्यू कराऊंगा यार ढंग से पूरा, 1 शॉट्स का आप एक बार बताओ, अगर सही में आपको चाहिए तो 1 शॉट भी दे देंगे, मतलब इसका तो प्रॉपर लेक्चर दे रखे यार, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हो गए, उसके बाद की अगर आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चे कह रहे थे तो देखते हैं उस चीज़ को भी, जितना आप कमेंट करोगे उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए सब, अपना ख्याल रखो सब, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।